हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गोल अचीवर्स। आई एम शालिनी गोयल और आज हम करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 6 का बायो का चैप्टर 2, जिसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं ऑलरेडी। आज हम सेकंड पार्ट करेंगे। अगर आपने फर्स्ट पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर चैप्टर को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कोट ऑफ द डे: डोंट लेट व्हाट यू कैन नॉट डू इंटरफेयर विथ व्हाट यू कैन डू। आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, तो क्या नहीं कर सकते हैं उसको आप इंटरफेयर मत करने दीजिए उस चीज़ में कि आप क्या कर सकते हैं। तो आपको अपने पोटेंशियल, आप क्या अचीव कर सकते हैं वो आपको अच्छे से पता है, और जो आप नहीं कर सकते हैं उसको इंटरफेयर मत करने दीजिए, डिस्टर्ब मत करने दीजिए। जस्ट डू व्हाट यू कैन डू। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ अ फ्रूट। फर्स्ट पार्ट में हमने फ्लावर के बारे में समझा, अब हम फ्रूट के बारे में समझते हैं। फ्रूट के टू पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज पेरिकार्प एंड सेकेंड इज सीड, जिसमें पेरिकार्प में 3 पार्ट्स होते हैं। एपिकार्प, जिसको एक्सोकार्प भी कहते हैं, सेकेंड इज मेसोकार्प एंड थर्ड इज एंडोकार्प। तो एपिकार्प क्या होता है? एपिकार्प होता है आउटर मोस्ट लेयर दैट फॉर्म्स द स्किन ऑफ द फ्रूट। जैसे कि फ्रूट लिया है, दिस इज मैंगो, तो इसके पार्ट्स हैं। तो आउटर मोस्ट पार्ट, जो सबसे भारी लेयर होती है, स्किन होती है फ्रूट की, दैट इज एपिकार्प। मेसोकार्प इसका मिडिल पार्ट, जो कि पल्पी और जूसी फ्रूट होता है, तो वो कहलाता है मेसोकार्प। एंडोकार्प इनरमोस्ट लेयर होती है फ्रूट की, जो कि एनक्लोज करती है सीड को। जैसे कि सीड के चारों तरफ ये अंदर की तरफ ये सीड है, उसकी लेयर को, ये जो बाहर की तरफ उसकी लेयर को जो टच कर रहा है एरिया, दैट इज एंडोकार्प। और ये जो पल्पी जूसी फ्रूट होता है हमारा, जिसको हम खाते हैं, दैट इज मेसोकार्प। और जो बाहर का छिलका होता है, स्किन होती है, दिस इज एपिकार्प। टाइप्स ऑफ फ्रूट: 2 तरीके के फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट एंड फ्लैशी फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट में पेरिकार्प नहीं होता है, 3 पार्ट में कन्वर्ट नहीं करता है। पेरिकार्प इज नॉट डिस्टिंग्विश्ड इनटू 3 लेयर्स। 3 लेयर्स में ये डिस्टिंग्विश नहीं होता है, और पेरिकार्प इसका बिल्कुल ड्राई होता है। और फ्लैशी फ्रूट में पेरिकार्प की 3 लेयर्स होती हैं, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। और मेसोकार्प इसका फ्लैशी होता है, जूसी एंड पल्पी। इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट में सनफ्लावर सीड्स, व्हीट, और फ्लैशी फ्रूट में वाटरमेलन, मैंगो एटसेट्रा। स्ट्रक्चर ऑफ सीड। ये सीड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये क्लोज है सीड। अब इसको 2 पार्ट्स में बीच में से कट कर दिया, तो ये 2 पार्ट्स इसके इस तरीके से बन गए। तो इसमें देखते हैं, ये जो बाहर का आपने बीन सीड देखी होगी, बीन की सीड का एग्जांपल दिया हुआ है ये। तो ये जो बाहर की तरफ ये वाइट वाला जो एरिया होता है, दिस इज रेडिकल, जो कि ये यहाँ अगर इसको ओपन कर देंगे तो इस तरीके का दिखेगा। और ये जो बीच का ये वाइट ये जो पार्ट है पूरा, दिस इज कॉटिलेडन। और ये बाहर की तरफ जो सीड का बाहरी कोटिंग होती है, दैट इज सीड कोट। और ये ऊपर की तरफ ये एक्सिस है, एंड दिस इज प्लूम्यूल। तो ये पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है सीड का। जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड की ग्रोथ की जो बिगिनिंग होती है, उसी को ही जर्मिनेशन कहा जाता है। टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन। जर्मिनेशन 2 टाइप्स के होते हैं, एपिजियल जर्मिनेशन एंड हाइपोजियल जर्मिनेशन। एपिजियल जर्मिनेशन में क्या होता है कि सीड लीव्स और कॉटिलेडन्स सीड लीव्स या कॉटिलेडन जो हैं वो सरफेस या फिर अबव द सॉइल होते हैं। और जबकि हाइपोजियल जर्मिनेशन में कॉटिलेडन्स जो होते हैं वो अंडर द सॉइल होते हैं। तो इस एग्जांपल्स दिए हुए हैं एपिजियल जर्मिनेशन के: बीन सीड,
एंड हाइपोजियल जर्मिनेशन के मेज सीड। एपिजियल जर्मिनेशन, एपिजियल जर्मिनेशन क्या होता है? इसमें रेडिकल्स सीड से निकलते हैं। बीन सीड में जैसे आपने देखा होगा वाइट कलर के साइड से निकल आता है पार्ट जो दैट इज रेडिकल, तो रेडिकल्स इसके सीड से ही निकलते हैं। हाइपोकॉटिल थोड़ा इसका लंबा होता है एंड कॉटिलेडन या फिर एपिकॉटिल उससे भी ऊपर और सीड कोट भी अबव द ग्राउंड रहते हैं। तो ये देखिए इससे ऊपर है और सीड कोट भी इसका अबव द ग्राउंड रहता है। फिर कॉटिलेडन्स एक्सपैंड होता है, ये एक्सपैंड हुआ यहाँ पर और ये फोटोसिंथेटिकली फंक्शन करता है। जब कॉटिलेडन सीड स्टोरेज प्रोडक्ट कंटेन करता है तो वो बाकी सीडलिंग्स को ट्रांसफर कर देता है। फोटोसिंथेसिस के लिए जब फंक्शन करता है और कॉटिलेडन सीड स्टोरेज प्रोडक्ट कंटेन करता है, जब उसके पास सीड स्टोरेज प्रोडक्ट होता है तो फिर बाकी के जो सीडलिंग्स हैं उसको भी वो ट्रांसफर कर देता है। तो इस तरह इवेंचुअली सीड जो है सीडलिंग्स इंडिपेंडेंट हो जाती हैं और प्लांट की तरह ग्रो करती हैं, मैच्योर प्लांट की तरह, जो कि रिप्रोडक्शन के लिए भी कैपेबल होती है। तो इसी तरह फिर ये एपिजियल जर्मिनेशन होता है। हाइपोजियल जर्मिनेशन, हाइपोजियल में हाइपोकॉटिल शॉर्ट होता है, यानी कि अंडर द सॉइल रहता है ये, और कॉटिलेडन सीड से नहीं मर्ज होता। इसमें भी ये कॉटिलेडन जो है सीड से मर्ज नहीं होता है और रेडिकल्स भी अलग रहते हैं इसके। रेडिकल्स और एपिकॉटिल एक्सिस को, बल्कि इसके जो कॉटिलेडन है वो फोर्स करते हैं सीड कोर से बाहर निकलने के लिए और थोड़ा ग्राउंड से ऊपर होने के लिए। एपिकॉटिल सॉइल में ही ग्रो अप करता है। इसमें ये पूरी जो जर्मिनेशन है वो पूरी सॉइल के अंदर ही होती है, तो सॉइल के अंदर ही ग्रो अप करता है। जब कॉटिलेडन सीड स्टोरेज प्रोडक्ट कंटेन करता है, जब ये कॉटिलेडन सीड जो है स्टोरेज प्रोडक्ट को कंटेन जब करती है, तो ये डायरेक्टली डेवलपिंग रेडिकल या और एपिकॉटिल को ट्रांसफर कर देती है। तो इस तरीके से ये वाली हाइपोजियल जर्मिनेशन होती है। कंडीशंस नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस नेसेसरी हैं? मॉइस्चर और वाटर, पूरा अच्छी मात्रा में वाटर होना चाहिए, मॉइस्चर यानी कि होना चाहिए। एयर ऑक्सीजन ठीक तरीके से प्रोवाइड होनी चाहिए और सूटेबल टेम्परेचर होना चाहिए। सीड जर्मिनेट करती हैं बिटवीन 0 डिग्री टू 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, और ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है लाई करता है बिटवीन 25 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया आज। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया। आप ये 3 क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। फर्स्ट इज outermost layer that forms the skin of the fruit is called dash. Give an example of seed in which hypogeal germination occurs. Example देना है आपको seed का जिसमें hypogeal germination होती है। And what is epigeal germination? इन तीनों के आपको आंसर्स देने हैं कमेंट बॉक्स में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ, फेलो स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।